अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा उर्दू ए का लेक्चर नंबर 5 है। ये काम आपने अपनी नीट कॉपी पे उर्दू ए की कॉपी पे मार्जिन लाइन डेट डे क्लास वर्क के साथ स्टार्ट करना है। अच्छे तरीके से इसको लिखना है। आइए शुरू करते हैं। जमात K2 लेक्चर नंबर 5, मजमून उर्दू ए, सबक नंबर 3। इसका नाम है गर्मी आई क्या क्या लाई। ये आज आपका कॉपी वर्क है और घर का काम आपका ये है कि आपने कॉपी वर्क अच्छी तरीके से याद करना है। आज हम कर रहे हैं सबक नंबर 3। आपने कॉपी के पेज पे मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, तारीख लिखेंगे, जमात का काम लिखेंगे और दिन लिखेंगे। सबक नंबर 3 नाम है इसका गर्मी आई क्या क्या लाई। ऊपर लिखेंगे सबक नंबर 3, यहाँ लिखेंगे गर्मी आई क्या क्या लाई। फिर यहाँ हम आज कर रहे हैं, पहला हमारा सवाल है अल्फाज मानी। इसमें आप पहले लाइन लगाएंगे ऐसे स्केल के साथ, उसके बाद हम शुरू करेंगे। जहाँ अल्फाज मानी लिख रहे हैं वहाँ पे आप स्टार बनाएंगे। उसके बाद नंबर 1 लिखेंगे। नंबर 1 हमारा लफ्ज़ है ताकत, जिसका मानी है ज़ोर। उसके बाद नंबर 2 लिखेंगे मजबूत, जिसका मानी है पक्का। उसके बाद नंबर 3 लिखेंगे बेधुला, जिसे धोया ना हो। नंबर 4 पे टोकरी, जिसका मतलब है लकड़ी या प्लास्टिक से बनी बास्केट। उसके बाद नंबर 5 है पड़ोसी, आसपास रहने वाले लोग यानी हमसाए। नंबर 6 है खूब, जिसका मतलब है बहुत से। ये हमारे अल्फाज मानी है। ये आपने ऐसे ही अच्छे तरीके से नीट राइटिंग में अपनी कॉपी पे उर्दू ए की कॉपी पे करने हैं। स्टूडेंट्स, आपका घर का काम ये है कि आपने कॉपी वर्क अच्छी तरह से याद करना है। दूसरा आपका काम ये है कि आपने जो वर्ड्स दिए हुए होंगे उसके जुमले खुद बनाने हैं अपने पेरेंट्स की हेल्प से। स्टूडेंट्स, अब दूसरा पेज भी आप वैसे ही रेडी करेंगे। उसके ऊपर आप लिखेंगे घर का काम। इसमें आपका घर का काम है जुमले बनाएं। ये वर्ड्स दिए गए हैं, इसके जुमले आपने अपने पेरेंट्स की हेल्प से बनाने हैं। जैसे कि फर्स्ट पे आप लिखेंगे जुमले बनाएं स्टार के साथ, फिर स्टार बनाएं, उसके बाद लिखें अल्फाज जुमले, और ऐसे ही आपने मार्जिन लाइन ऐसे ही स्केल के साथ लाइन लगाएंगे। उसके बाद नंबर 1 पे लिखेंगे मौसम, इसका आप जुमला बनाएंगे। नंबर 2 पे बीमार, इसका जुमला बनाएंगे। नंबर 3 पे बाजार, इसका जुमला आपने बनाना है। नंबर 4 पे ताकत, इसका जुमला बनाएंगे। और नंबर 5 पे है बादशाह। ये आपका होमवर्क है, घर का काम है, ये आपने अच्छे तरीके से करना है दूसरे पेज पे। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पेज पे हम करेंगे सवालात के जवाबात लिखें, कि हम सवाल के जवाब लिखेंगे। पहला सवाल है आपका, फलों को धोकर क्यों रखना चाहिए। ये हमारी कहानी में से ही है। इसका जवाब आप लिखेंगे क्योंकि बेधुले फल खाने से हम बीमार हो सकते हैं। फलों को धोकर क्यों रखना चाहिए, क्योंकि बेधुले फल खाने से हम बीमार हो सकते हैं। सवाल नंबर 2 है अम्मी ने आम कहाँ भिजवाए। ये हमने कहानी में रीडिंग के दौरान पढ़ा था। इसका जवाब हम लिखते हैं अम्मी ने आम पड़ोसियों के घर भिजवाए। मैं फिर से जवाब बोल रही हूँ, अम्मी ने आम पड़ोसियों के घर भिजवाए। उसके बाद सवाल नंबर 3 है आपको सबसे मज़ेदार फल कौन सा लगता है। ज़्यादातर बच्चों को तो आम पसंद होता है, इसलिए मैंने उनके मुताबिक कर दिया, लेकिन अगर आपको कोई और फल पसंद है तो आप इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। जवाब है मुझे आम पसंद है। फिर से मैं जवाब बोल रही हूँ, मुझे आम पसंद है। स्टूडेंट्स, ये आपका उर्दू ए का लेक्चर नंबर 5 था जो कंप्लीट हो गया। आपने अच्छे तरीके से कॉपी वर्क करना है, क्योंकि ये कॉपी वर्क आपका चेक होगा, और अच्छे तरीके से इसको आपने याद भी करना है, और जुमले बहुत अच्छे अच्छे आपने बनाने हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे उर्दू बी का काम। जमात K2 लेक्चर 5, मजमून उर्दू बी, उर्दू क्वाइट इंशा। बुक का नाम है, सफ़ा नंबर 7, 8, 9, 10 आपने आज करना है। और घर का काम आपका ये है, सफ़ा नंबर 11 पे खुशखती दी गई है, वो आप करेंगे अच्छे तरीके से, अच्छी राइटिंग में। स्टूडेंट्स, हम सफ़ा नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है लफ्ज़, और लफ्ज़ के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब दोबारा से हम पढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चों, ये तो आपको मालूम ही है कि हरफ क्या होता है, और एक से ज़्यादा हरफों को हरूफ कहते हैं। कि ये तो आप जानते हैं कि हरफ क्या होता है, हरफ ज़्यादा हो तो उसे हरूफ कहा जाता है। आप ये भी जानते हैं कि उर्दू के सारे हरूफ को हरूफ तहज्जी कहते हैं। आप ये भी जान चुके हैं कि हरूफ मिलकर लफ्ज़ बनाते हैं, और लफ्ज़ की जमा अल्फाज हैं। उर्दू ज़ुबान के अल्फाज
अनगिनत हैं कि उन्हें गिना नहीं जा सकता, बेशुमार हैं, मगर सारे के सारे इन्हीं हरूफ तहज्जी से मिलकर बनते हैं। यहाँ चंद दो हरफी, सहरफी, चार हरफी और 5 हरफी अल्फाज दिए गए हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। दो हरफी यानी 2 हरूफ से मिलकर बनने वाले लफ्ज़, सहरफी यानी 3 हरूफ से मिलकर बनने वाले लफ्ज़, चार हरफी यानी 4 हरूफ से मिलकर बनने वाले लफ्ज़ और 5 हरफी जो 5 हरूफ से मिलकर बनने वाले अल्फाज हैं। स्टूडेंट्स, पहले हम पढ़ रहे हैं अलिफ 2 हरफी अल्फाज यानी 2 हरूफ से मिलकर बनने वाले अल्फाज। इसमें 2 हरफ होंगे और ये अल्फाज मुकम्मल बने हुए हैं। जैसे काफ और रे 2 हरूफ हैं, इनसे मिलकर बन रहा है कर। काफ अलिफ 2 हरूफ हैं, इनसे मिलकर लफ्ज़ बन रहा है का। सीन बढ़िए से, वाव है वो, हे मीम हम, काफ छोटिए की, फे 2 चश्मी फे है, फेरे फिर, नून बढ़िए ने, हे वाव हो, ते प्लस नून जो लिखा हुआ ते नून तन। ये सारे 2 हरूफ थे, 2 हरूफ से मिलकर बनने वाले अल्फाज हैं। ये आगे भी यही हैं, 2 हरूफ से मिलकर बनने वाले अल्फाज दिए गए हैं। जैसे डाल और रे, डाल प्लस रे डाल, गा प्लस अलिफ गा, काफ बढ़िए के, छोटी ए प्लस हे तो ये बनेगा ये, दाल प्लस मीम दाल मीम दम, हा प्लस छोटी ए भी, घा 2 चश्मी हे के साथ है और रे साथ जोड़ेंगे तो ये घर बनेगा। ये सारे 2 हरूफ दिए गए हैं, 2 हरूफ से मिलकर बनने वाले अल्फाज दिए गए हैं। लाम बढ़िए ले, काफ 2 चश्मी ए के साथ खा की साउंड आएगी, खवा हो, मीम नून, मीम प्लस नून, मीम नून मन। स्टूडेंट, सफ़ा नंबर 7 पे हमने 2 हरफी अल्फाज पढ़े थे। अब हम सा हरफी अल्फाज पढ़ेंगे कि वो कैसे बन रहे हैं। सा हरफी यानी 3 हरूफ से मिलकर बनने वाले लफ्ज़। सबसे पहले देखें बे प्लस हे प्लस ते, ये 3 हरूफ हैं, इनसे मिलकर क्या बन रहा है बहुत। उसके बाद हे प्लस गड़िए प्लस नून गुना, इनके साथ मिलकर क्या बन रहा है हैं। उसके बाद रे प्लस अली प्लस गाफ, ये 3 हरूफ हैं, इनसे मिलकर बन रहा है लफ्ज़ राग। स्वाद प्लस हे प्लस नून, इनसे मिलकर बन रहा है सेहन। शीन प्लस बढ़िए प्लस रे यानी शीन बढ़िए शे और रे इनसे मिलकर बन रहा है शेर। नून प्लस अलिफ प्लस मीम यानी नून अलिफ ना और मीम साथ लगाएंगे तो ये बन जाएगा नाम। ते प्लस छोटी है ती, ते छोटी है ती और नून साथ जोड़ेंगे तो ये तीन बन जाएगा, ये लफ्ज़ है तीन। हे प्लस रे प्लस फे यानी ये मिला के लिखेंगे तो हर्फ बन जाएगा। बे अलिफ बा और पे साथ लिखेंगे तो ये बाप बन जाएगा। ये सारे 3 हरफी अल्फाज हैं। इधर भी आगे भी यही ऐसे ही हैं। काफ अलिफ का और नून कान, ये 3 हरूफ से मिलके कान बन रहा है। ये नून रंग, गाफ साथ जोड़ेंगे तो रंग बन जाएगा। स्वाद अलिफ सा और फे साथ जोड़ेंगे तो साफ बन जाएगा। सीन अलिफ सा और थे साथ जोड़ेंगे 2 चश्मी ते के साथ तो सात बन जाएगा। मीम झीम 2 चश्मी एक के साथ है और बढ़िए साथ जोड़ेंगे मुझे बनेगा। काफ अलिफ का और मीम साथ जोड़ेंगे तो काम बनेगा। इसी तरह ये दाल छोटी है दी और नून साथ जोड़ेंगे तो ये दीन बन जाएगा। ये सारे 3 हरूफ से मिलकर बनने वाले अल्फाज दिए गए हैं और साथ साथ 3 हरूफ अलग अलग करके बताए गए हैं ताकि आप अच्छे तरीके से इसको समझ सकें। उसके बाद लाम प्लस फे प्लस ज़ोइन, लाम फिर लफ्ज़ और ज़ोइन साथ जोड़ेंगे तो लफ्ज़ बन जाता है। मीम अलिफ माँ और नून गुना लगाएंगे तो माँ बनेगा। स्टूडेंट्स, ये 3 हरूफ से मिलकर बनने वाले अल्फाज थे जिसे सा हरफी अल्फाज भी कहते हैं। अब आगे हम 4 हरफी लफ्ज़ पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है स्टूडेंट्स 4 हरफी लफ्ज़ यानी 4 हरूफ से मिलकर बनने वाले अल्फाज। सबसे पहले देखें गाफ अलिफ हमज़ा बढ़िए 1 2 3 4 यानी इसमें 4 हरूफ हैं और इससे क्या बन रहा है लफ्ज़ गाय। लाम अलिफ ला हमज़ा बढ़िए लाए, इसमें भी 4 हरूफ हैं और ये लफ्ज़ बन रहा है लाए। दाल व 2 दाल और आगे 2 चश्मी है तो ये बन रहा है दूध, ये भी 4 हरूफ से बन रहा है, बन के मिल के ये लफ्ज़ दूध बन रहा है। उसके बाद बे और काफ 2 चश्मी है के साथ लिखा हुआ है बिख रे अलिफ्रा बिखरा। पे वाओ को दाल बढ़िए दे को दे, ये सारे 4 हरूफ से मिलकर बनने वाले अल्फाज हैं। इसके आगे देखें दाल रे दाल प्लस रे प्लस खे प्लस ते, इनको जब जोड़ के लिखा है तो दरख्त बन रहा है।
सीन प्लस काफ प्लस वाव प्लस लाम, इसको जोड़ के लिखा है तो ये स्कूल बन रहा है। का प्लस ते प्लस अलिफ प्लस बे किताब, हिसाब। इसी तरह आगे भी ये देखें, इनको मिला के लिखा है तो सूरत बन रहा है। उसके आगे मूरत, लकड़ी, मकड़ा, छकड़ा, दोस्त, गोश्त, नमाज, मस्जिद। इनको हम मिला के जब लिख रहे हैं तो ये अल्फाज हमारे पास बन रहे हैं। ये सारे थे 4 हरफी अल्फाज, यानी 4 हरूफ से मिलकर बनने वाले लफ्ज़। अब आगे स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे 5 हरफी अल्फाज, यानी 5 हरूफ से मिलकर बनने वाले अल्फाज। स्टूडेंट्स अब हम कर रहे हैं 5 हरफी अल्फाज, यानी 5 हरूफ से मिलकर बनने वाले अल्फाज। ये देखें, गाफ, अलीफ, हमज़ा, वाव, नून, गुना। 1 2 3 4 5, इसमें 5 हरूफ हैं। इनको मिला के लिखेंगे तो हमारे पास लफ्ज़ बन रहा है गाँव। इसी तरह 6 अलिफ छा, 6 2 चश्मी है के साथ है, 6 अलिफ छा, हमज़ा वाव छाओ और नून गुना छाओ। बे है बह, नून बड़ी ने और नून गुना बहने। मीम बड़ी मैं, दाल अलिफ दा और नून मैदान। हे बड़ी है, रे अलिफ रा और नून हैरान। पेड़ ए वड़ो पड़ो, सीन छोटी सी पड़ोसी। मीम है मैं, नून ते छोटी ती मेहनती। काफ अलिफा कहा, नून छोटी नी कहानी। सीन एंड सा, दाल छोटी दी सादी। आगे हे लगाया हुआ है तो सादिया बन जाएगा। ये देखिए, फे अलिफा तोएं फात, मीम हेमा फातिमा। ऐन अलिफ आ, हमजा शीन और आगे हे जोड़ दी है तो ये बनेगा आयशा। ऐन बे अलिफ बा, दाल तेदत इबादत। ऐन बे अलिफ बा, रे तेदत इबारत। ये स्टूडेंट सारे 5 हरफी लफ्ज़ थे, यानी 5 हरूफ से मिलकर बनने वाले अल्फाज थे। 5 हरूफ से मिलकर बनने वाले अल्फाज थे। इन सारे अल्फाज को आपने अच्छी तरह से पढ़ना है और ख़ुद रफ कॉपी पे इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है, ताकि आपको हरूफ लफ्ज़ मिला के लिखने आए और अल्फाज आप बना सकें। स्टूडेंट्स, पहले तो हमने अल्फाज हरूफ जोड़ के अल्फाज बनाना सीखा है। अब आगे हम करेंगे अल्फाज के हरूफ को अलग अलग करना है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अगर आपको कुछ अल्फाज के हरूफ अलग अलग करने को कहा जाए तो सारे हरूफ उसी तरतीब से अलग अलग लिखेंगे। यहाँ कुछ अल्फाज के हरूफ अलग अलग दिए जा रहे हैं, इन्हें देखकर समझ लें और ख़ुद मशक करें। जैसे कहानियाँ, तो जिस तरतीब से ये हरूफ जुड़े हुए हैं उसी तरतीब से हम इनको अलग अलग करेंगे। ये नहीं करेंगे कि काफ पहले है इसको लिख लें उसके बाद ये नून गुना लिख लें, नहीं। काफ के साथ जो हर्फ जुड़ा हुआ है उसके साथ वो लिखेंगे और उसके बाद हे के साथ जो जुड़ा है वो लिखेंगे। उसके बाद नून है, उसके बाद छोटी है, उसके बाद अलीफ है, उसके बाद नून गुना है। इस तरह सारे हरूफ आपने उसी तरतीब से अलग अलग करके लिखने हैं जिस तरतीब से वो लफ्ज़ के अंदर मौजूद हैं। आगे ये देखें, जैसे नमूने लिखा हुआ है, पहले है नून प्लस मीम प्लस वाओ प्लस नून प्लस बढ़िए, नमूने। अब आगे हम पेज नंबर 10 करते हैं। अब हम सफ़ा नंबर 10 कर रहे हैं। इस पर भी देखें, सबसे ऊपर दिया गया है वकालत, तो इसको भी हम उसी तरतीब से अलग अलग करेंगे। वाओ प्लस काफ प्लस अलिफ प्लस लाम प्लस ते, वकालत। उसके बाद ज़रूरत, स्वाद प्लस रे प्लस वाओ प्लस रे प्लस ते, यानी कि उसी तरतीब से आपने हरूफ को अलग अलग करना है जिस तरतीब से वो लफ्ज़ के अंदर मौजूद हैं। इसी तरह ये देखें, परेशान है, सबसे पहले पे आएगा, फिर प्लस रे, उसके बाद बढ़िए है, उसके बाद शीन, उसके बाद अलिफ और उसके बाद नून, यानी उसी तरतीब से आपने इनको अलग अलग करके लिखना है। इसी तरह बीमारी का भी आपने ऐसे ही लिखना है, बे प्लस छोटी ए प्लस मीम प्लस अलिफ प्लस रे प्लस छोटी ए। उसके बाद तंदुरुस्ती है, तंदुरुस्ती का भी आप ऐसे ही लिखेंगे, इन हरूफ को आप अलग अलग करेंगे। ते प्लस नून प्लस दाल प्लस रे प्लस सीन प्लस ते प्लस छोटी ए, ये ऐसे ही आगे लिखे हुए हैं। मेहरबानी में भी ऐसे ही हरूफ को आप अलग अलग करेंगे, मीम प्लस हे प्लस रे प्लस बे प्लस अलिफ प्लस नून प्लस छोटी ए, यानी जिस तरतीब से हरूफ लफ्ज़ में दिए गए हैं उसी तरतीब से आप आगे ऐसे इसको अलग अलग करेंगे। इसी तरह पाकिस्तान है, लाहौर, रावलपिंडी, कराची, इनके हरूफ भी आपने इसी तरतीब से आगे अलग अलग करने हैं।
आगे देखें स्टूडेंट्स, बहावलपुर है, इसके भी आपने ऐसे ही हरूफ अलग करने हैं। सबसे पहले देखें बे आ रही है, बे प्लस हे, ये देखें साथ साथ लिखा हुआ है। उसके बाद अलीफ है साथ जुड़ी हुई, उसके बाद वाव है, फिर लाम, फिर पे, फिर प्लस वाव, फिर प्लस रे। इस तरह से ये हरूफ आपने अलग अलग करने हैं। मुसलमान में देखें कौन कौन से हरूफ हैं, मीम प्लस सीन प्लस लाम प्लस मीम प्लस अलीफ प्लस नून। इसी तरह आपने इनको अलग अलग लिख देना है, यानी जिस तरतीब से लफ्ज़ में हरूफ मौजूद हैं उसी तरतीब से आपने उनको अलग अलग करके लिखना है। इस तरह स्टूडेंट्स आप ये आगे खुद पढ़ें, मुर्गियाँ, लड़कियाँ, किताबें, नज़दीक, परिंदे, बादशाह, कि ये इनके हरूफ कैसे अलग अलग हुए हैं। और आपने घर में इसकी प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से करनी है, रफ़ कॉपी पे इसको आपने करने की कोशिश करनी है ताकि आपको हरूफ अलग करने भी आ सकें। जैसे कि मुर्गियाँ दिया गया है, मीम प्लस रे प्लस गैन प्लस छोटी ए प्लस अलीफ प्लस नून गुना। लड़कियाँ में लाम प्लस रे प्लस का प्लस छोटी ए प्लस अलीफ प्लस नून गुना। किताबें में का प्लस ते प्लस अलीफ प्लस बे प्लस बड़ी ए प्लस नून गुना। ये देखें सारे इसी तरतीब से ये हरूफ दिए गए हैं जिस तरतीब से ये लफ्ज़ में मौजूद हैं। इसके बाद नज़दीक, परिंदे, बादशाह, इनके भी हरूफ आगे दिए गए हैं। ये आपने अच्छे तरीके से इनको पढ़ना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब हम कर रहे हैं सफ़ा नंबर 11। स्टूडेंट सफ़ा नंबर 11 पे ये ऊपर मश्क दी गई है। यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं ऊपर और 5वां नीचे है। पहले हम 4 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद 5वां क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क है, वो आपने खुशखती करनी है अच्छे तरीके से अच्छी राइटिंग में। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 लफ्ज़ लिखें जिनका पहला हरफ बे हो। कि आपने 5 ऐसे लफ्ज़ लिखने हैं जिनका पहला लफ्ज़ जो है, हरफ जो है वो बे होना चाहिए। जैसे कि बात, बोल, बाहिर, बस्ता, बकरी। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, 5 लफ्ज़ लिखें जिनका आखिरी हरफ बे हो। ये देखें, पहले तो हमने वो क्वेश्चन किया है जिसके शुरू में बे आ रही थी, वो लफ्ज़ लिखे हैं। अब हमने वो लफ्ज़ लिखने हैं जिनके आखिर में बे आती हो। जैसे आप, आपके आखिर में बे आ रही है। साहिब, साहिब के आखिर में बे आ रही है। खराब, खराब के आखिर में बे आ रही है। जराब और किताब, इन सब लफ्ज़ों के आखिर में बे आ रही है। आपने इसी तरह अच्छी तरह से नीट राइटिंग में इसको लिखना है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, 5 लफ्ज़ लिखें जिन पर कोई नुक्ता ना हो। ये सबके आखिर में बे आ रही थी, ये हमने वो लफ्ज़ लिखे हैं। अब सवाल नंबर 3 है, 5 लफ्ज़ लिखें जिन पर कोई नुक्ता ना हो। हमने 5 ऐसे लफ्ज़ लिखने हैं जिन पर कोई नुक्ता ना आ रहा हो। जैसे इस्लाम, काम, आराम, लाहौर, कलाम। ये आपने ऐसे ही नीट राइटिंग में लिखना है। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, 5 लफ्ज़ लिखें जो 4 या 5 हरूफ से मिलकर बनते हों। अब हमने ऐसे अल्फाज लिखने हैं जो 5 या 4 हरूफ से मिलकर बनते हैं। जैसे कि हमने लिखा है किताब, किताब में 4 हरूफ आ रहे हैं। जैसे कि हमने लिखा है लाहौर, लाहौर में 5 हरूफ आ रहे हैं। इसी तरह हमने आगे लिखा है मलका, मलका में 4 हरूफ आ रहे हैं। इस तरह हमने लिखा है गाँव, गाँव में 5 हरूफ आ रहे हैं। इसी तरह हमने लिखा है आराम, आराम में 4 हरूफ आ रहे हैं। ये इसी तरह आपने नीट राइटिंग में लिखना है। स्टूडेंट्स, अब सवाल नंबर 5 है हमारा, लाइन का ख्याल रखते हुए मंदरजा ज़ेल अल्फाज को खुशखत लिखें। कि लाइन का ख्याल करके अच्छे तरीके से आपने इन अल्फाज को खुशखत लिखना है। ये जैसे कि एक लिखा हुआ है आपको बताने के लिए, ये देखें एहसान और आगे एहसान लिखा हुआ है। इसी तरह ये जो लफ्ज़ दिए गए हैं इनको भी आपने लाइन के हिसाब से और जिस तरह से ये लिखे गए हैं इनको बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखने की कोशिश करनी है। आगे बहुत नीट राइटिंग में ये आपका होमवर्क जाएगा। अरमान लिखेंगे, हिकमत, मर्जी, इनाम, प्याम, यानी इनके आगे आगे लाइंस दी गई हैं, ये आगे आगे आप ऐसे ही लिखेंगे। हैरान लिखेंगे, खिदमत, नेमत, सब्जी, आराम और सलाम। मैदान, अजमत, मोहब्बत, जल्दी, पैगाम और कलाम। इसी तरह ये अल्फाज जो हैं आपने आगे लाइंस में खुश खत लिखने हैं। अच्छी राइटिंग में ये काम आपने करना है। ये क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर उर्दू बी का कंप्लीट हुआ। आपने अच्छे तरीके से काम करना है, पिछला भी अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है रफ कॉपीज पे। और ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपने बुक पे करना है अच्छे तरीके से। और जो ऊपर 4 क्वेश्चन करवाए हैं वो भी आपने नीट राइटिंग में करने हैं और इसमें आपने खुशखती करनी है, यानी नीट राइटिंग में आपने इन अल्फाज को आगे आगे लिखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।